हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज हमारा 222 का पोर्टल है। देखिए, ये जो पोर्टल होता है ना, ये हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्टल है। बट हमें क्या है, पूरे तरीके से इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हर एक पोर्टल देखो कुछ ना कुछ कहता है वो हमसे, बट क्योंकि हम इतने अवेयरनेस में नहीं होते हैं, हम जान नहीं पाते हैं कि वो पोर्टल हमें क्या देने आया है या वो हमें क्या सिखाना चाहता है। ठीक है, ये जो पोर्टल है, आप सबसे पहले तो महसूस करेंगे आपकी जो एनर्जी है उसमें एक शिफ्टिंग आई होगी। ठीक है, ये कुछ दिन से आप फील कर रहे होंगे। उससे पहले जिस तरीके से आप फील कर रहे थे उसमें और अभी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आप अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, आप अब ये आपके ऊपर है कि आप इस जो शिफ्ट हुआ है, जो आपकी एनर्जी में जो चेंज आया है, इसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप इन सारी चीज़ों के लिए रेडी हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये जो एनर्जी है ये आप पर एक अपना एक असर ज़रूर डालेगी। ठीक है, एंड ये आपको एनर्जी इस टाइम पर कहीं ना कहीं ये बोल रही है कि इस टाइम पर जो भी सिचुएशन, ठीक है, जो भी चैलेंजेस कह सकते हैं आपके सामने आ रहे हैं, उनके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई पर्पस है। हो सकता है आप इस टाइम ऐसा फील करें कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्रिगर मिला है। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, बट वो जो चैलेंज है, वो जो टेस्ट है आपके सामने जो आया है, वो कहीं ना कहीं ये बताने आया है कि अभी क्या है जो आपको सीखने की ज़रूरत है, क्या ही एरिया है जो बचा हुआ है, आपको हील करना है अभी। ठीक है, हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से उस तरीके से रिएक्शन ना दे रहे हों, बट इस टाइम पर आपका जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा लाउड भी हो सकता है, या ये कह सकते हैं अपने ही अंदर आप बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करें, आपके अंदर गुस्सा हो, बहुत ज़्यादा नफ़रत महसूस करें आप अपने अंदर। इस तरीके की जो एनर्जी है आप अपने अंदर महसूस करेंगे। ठीक है, एंड ये जो सिचुएशन अभी आ रही है, समटाइम्स ये जो ट्रिगर हैं ये आपके लिए इतने ज़्यादा बड़े हो जाएंगे कि आप, हो सकता है आप जर्नी से क्विट करने की सोचो। ठीक है, आप ये सोचो कि शायद आगे कुछ है ही नहीं है। सिचुएशन बहुत ही इम्पॉसिबल नज़र आए आपको, चाहे वो आपके मस्कुलाइन के साथ हो या आपकी लाइफ में कोई भी पार्ट कह सकते हैं, वहाँ पर चीज़ें आपको इतनी मुश्किल नज़र आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं गिव अप करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है, बट आप ये समझ नहीं रहे हैं कि हो सकता है कि ये आपकी फिनिशिंग लाइन हो। ठीक है, हो सकता है कि आप अपनी एंड पर आ गए हो, बट एंड से थोड़ा पहले ही आपने गिव अप कर दिया है। ठीक है, कभी कभी देखो, आप भी जानते हो एंड से, क्लाइमेक्स से पहले का जो टाइम होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो उस टाइम तक आते आते कहीं ना कहीं क्विट करते हैं, गिव अप कर देते हैं। पर आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ये सीखना है, ये समझना है कि ये जो सिचुएशन वापस से आपके साथ रिपीट हुई है, देखिए जो आपके साथ हो रहा है ना इस टाइम पर, ये आपके साथ पहले भी हो चुका होगा। ये आपकी जो, ये कह सकते हैं अभी पुरानी ज़िंदगी में, आपकी पास्ट लाइफ में इसी तरीके का कोई ना कोई इशू आपके सामने डेफिनेटली आया होगा। बस वो इशू वापस से आया है, और ये हो सकता है कि वो थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हुआ आपको, या बड़ा महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कुछ लर्निंग थी जो कंप्लीट नहीं हुई थी, वो इसीलिए वापस से ये आपकी लाइफ में आया है। ठीक है, अब आपको समझना है कि क्या ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड रिएक्शन दें तो काफ़ी टाइम आप अपने आप को ड्रेन महसूस करें। ठीक है, आप एक ये कह सकते हैं बहुत ही डिटैचमेंट में चले जाएंगे। इस टाइम पर ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग क्या है ना, अपने अंदर एक डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। मीन्स दुनिया में तो वो रह रहे हैं, पर दुनिया से जो कहते हैं कनेक्शन फील नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है लोगों से, जिस तरीके के लोग वो चाहती हैं जीवन में। कुछ लोग उन्हें बहुत ज़्यादा चीट कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें लग रहा है कि ये जो दुनिया है मेरे आसपास, ये मेरे लिए है ही नहीं, मैं इस दुनिया का ही नहीं हूँ, और मेरे लिए दुनिया बनी ही नहीं है। कहीं ना कहीं वहाँ रहते हुए भी आप बहुत अकेला भी महसूस करोगे, एक सफोकेशन महसूस कर रहे हो। आप जिस दुनिया को देखते हो ये वैसी आपको नज़र नहीं आ रही है, और इसीलिए आप परेशान भी कर रहे हो। लोगों का जो रवैया है, वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं, जो भी वो बोल देते हैं बिना सोचे समझे, है ना, बहुत ब्लंटली गलत चीज़ें बोलते हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं। आपको लगता है कि मैं शायद कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचती हूँ।
ठीक है, कि किसी को बुरा ना लगे। बट सामने वाले जो लोग हैं वो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एकदम फ्री हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गलत कर रहे हैं, इससे लोगों पे क्या असर पड़ेगा, किसी के जीवन में कितना ही बुरा हो सकता है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, और ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आपको परेशान कर रही हैं और इसी वजह से आप अपने जितने भी रिलेशन हैं आपके आस-पास, उनसे भी कहीं न कहीं डिटैच होते जा रहे हो। ठीक है, और क्योंकि लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिव होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ये कह सकते हो एक इस मोड में चले गए हो आप कि ठीक है, अब चीज़ें होंगी नहीं होंगी। पर हाँ, मैं ये कह सकती हूँ बहुत सारे लोगों का इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी भगवान जी पर पूरा विश्वास बना हुआ है। वो मानते हैं कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ईश्वर के आशीर्वाद से हो रही हैं और इनके पीछे कोई ना कोई वजह है जो हमें सीखनी है, कोई ना कोई रीज़न है जो इसके बाद हमें समझ में आएगा। ठीक है, उनका इतना बिलीव है। बट हाँ, अभी मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा लोग इस तरीके से हैं कि मुझे ये मिल जाए या वो मिल जाए, इस तरीके की एनर्जी में आप नहीं हैं। कहीं न कहीं आपको हर चीज़ से आप है ना शांत हो गए हो, ठीक है? आपको लग रहा है ठीक है, ये सब बहुत बुरा हुआ, ओके। ये सारी चीज़ें ख़राब हो गई, ओके, ठीक है? और ये नहीं है कि आप उन सारी चीज़ों को लेके बैठ के बहुत ज़्यादा लाइक चिल्ला रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं है। भगवान से शिकायत कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। आप शांत बैठ गए हो गया है, ठीक है, ये मेरे साथ हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है आप ये सोचो, देखो जो अभी तक बहुत ज़्यादा जर्नी में आगे नहीं आए हैं, वो लोग तो डेफ़िनेटली इस तरीके की सिचुएशन उनके सामने आएगी, वो क्विट करने की सोचेंगे। या ये भी हो सकता है जो बिल्कुल फाइनल तक पहुँच चुके हैं, वो भी इस तरीके के बारे में सोचें। बट अगर आपका जो कह सकते हैं एंड टाइम सिर्फ एक स्टेप दूर है, आप एक स्टेप दूर अपनी जीत से हैं, तो आप यहाँ गिव अप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा रिपीटिंग नंबर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, मिरर नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप जहाँ जा रहे होंगे वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि एंड इन सारे नंबर्स का कुछ ना कुछ मीनिंग है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है वही आपको सामने नज़र आएगी। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी इस टाइम पर अगर बैलेंस नहीं है तो सामने वाला भी आपको परेशान ही करेगा और वो पूरे तरीके से ये जांचेगा कि आप अभी बैलेंस एनर्जी में हो या नहीं हो। ठीक है, पास्ट की बहुत सारी जो कह सकते हैं लोग हैं, ऐसा हो सकता है जिनके साथ आपका कर्मा पूरा ना हुआ हो या जिसके साथ अभी लर्निंग रह गई है, वो वापस इस टाइम पे आपके साथ कनेक्ट करें। ठीक है, वो कनेक्ट नहीं करेंगे तो कोई सिचुएशन ऐसी होगी जो पास से उठ के आपके सामने अभी आ जाएगी। ठीक है, एनर्जी जो है ना इस टाइम पे देखो बहुत पावरफुल है। अब वो गुड के लिए है आपकी या बैड के लिए है, ये आपके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ठीक है, आप सोचेंगे कि ये जो एनर्जी है ये पावरफुल है, तो इसे मैं गुड वे में किस तरीके से यूज़ कर सकती हूँ, अगर आप उस तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो एनर्जी आपका यूज़ करके आपका बैड वे में भी आपको ये कह सकते हैं हो सकती है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा बैड हो सकती है। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने हिसाब से काम नहीं करेंगे तो आप जानते हैं सामने वाला आपको मैनिपुलेट करके आपको परेशान कर सकता है, फिर वो अपने हिसाब से आपको नचाएगा। ठीक है, पर तो किसी के अकॉर्डिंग नाचने से अच्छा है कि हम अपने मन की सुनकर काम करें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हमारा रिएक्शन शायद उतना पॉजिटिव नहीं होता, पर हमें लगता है कि शायद हमें इस टाइम के लिए यही कहना था। हर बार शायद सहना ज़रूरी नहीं होता, या कभी कभी हर बार बोलना भी ज़रूरी नहीं होता है ना। ये आपको सोचना है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। ठीक है, ये बैलेंस तो आप खुद ही बनाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम पर भी कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने मन में रख के बैठे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, तो ये जो टाइम है ये आपको देखो अपने मन से ये सारी चीज़ों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लोजिंग टाइम है। ठीक है, अगर आप नहीं निकालेंगे तो ईश्वर फोर्सफुली उन सारी चीज़ों को आपके अंदर से निकालेंगे, और अगर कोई चीज़ फोर्सफुली होगी तो डेफिनेटली वो पेनफुल होगी। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उन्हें अपनी लाइफ से, अपने थॉट्स से आप उन चीज़ों को लेट गो करें। ठीक है, इस टाइम पर हो सकता है कुछ लोगों का जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, वो आपको बहुत चेंज दिखाई दे या बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे। ठीक है, और आपको इसकी वजह से गुस्सा भी आ सकता है, आपको समझ नहीं आएगा कि ये लोग जो इस तरीके से मेरे साथ बिहेव क्यों कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा। बट उन सारी चीज़ों के पीछे वजह है। ठीक है, वो वजह आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, और साथ ही आपको उन सारी चीज़ों को हील भी करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हील होना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एंड ये जो पोर्टल है हमारा 222 का जो पोर्टल है, देखो ये बहुत ही पावरफुल नंबर तो है ही है, आप जानते हैं। ये जो नंबर है इसमें क्या होगा, आपका जो चक्रास हैं, आपके जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड हैं वो अलाइनमेंट में आएंगे, बैलेंस होंगे,
और कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक डिवाइन टाइम भी है। ठीक है, आपकी विश जो फुलफ़िल जिनका होने का टाइम जो कह सकते हैं वो है ये। ठीक है, डिवाइन टाइम। कोई भी विश पूरी हो सकती है जो आपने कभी रखी हो और जो भगवान जी ने को लगे कि आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपने बहुत वर्क किया है और आपने हर टेस्ट में पास किया है, तो डेफ़िनेटली ये उनके लिए एक डिवाइन टाइम है और उनकी जो विशेज़ हैं वो उनके लिए डेफ़िनेटली पूरी होंगी। पर अगर ये चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, चीज़ें आपको अपने हिसाब से चला रही हैं, तो डेफ़िनेटली आपके लिए ये जो सिचुएशन है और ज़्यादा ख़राब हो रही है। ठीक है, और इस सिचुएशन को आपको किस तरीके से हैंडल करना है, पहले तो अपनी जो माइंड है उसको रिलैक्स कीजिए। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, मन नहीं लग रहा है तो फिज़िकल कोई एक्टिविटी कीजिए जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा काम हो सके। ठीक है, इस अपने माइंड को सबसे पहले तो आपको माइंड आपको मैनिपुलेट ना कर पाए, उसके इशारों पे मत नाचिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं हो रही है तो रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, हमेशा सिचुएशन जो होती है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, कई बार वो किसी वजह से हमारे खिलाफ भी होती है, पर जब वो हमारे खिलाफ होती है वही हमारा सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि हम उस सिचुएशन में किस तरीके से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं विश करूँगी कि ये जो पोर्टल है आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो, आपको जीवन की सारी खुशियाँ मिलें, भगवान जी आपको ब्लेसिंग दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।